ठीक है, तो अब हम प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रिंट करने जा रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट को। ठीक है, तो वो मेरे पास दो चीज़ें, नंबर एक तो ये जहाँ पर एक बड़ी इमेज प्रिंट होनी है, फिर नंबर दो ये एरिया जहाँ पर छोटी इमेजेस प्रिंट होनी है। ठीक है, अब जो इमेजेस गेट करने वाला मैंने वो लिखा हुआ है आपके कंट्रोलर में, वो ये रहा। अब इसमें सारी इमेजेस आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसी आईडी की बेस पे इमेजेस मंगवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि भाई ट्रिवियल इमेजेस डॉट वेयर एक लैम्डा एक्सप्रेशन एल डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू आईडी डॉट टू लिस्ट। तो अब ये वही इमेजेस आ रही है जो इस प्रोडक्ट की है। ठीक है, राइट हो गया, जो इस प्रोडक्ट की है वही इमेजेस मेरे पास रिसीव हो गई। जब वो रिसीव हो गई तो अब मैं इसको यहाँ पर दीगर फाइलें बंद कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा हमारे पास फाइलें खुली हुई। इस जगह पे आ गए। अब यहाँ हम इमेजेस प्रिंट करने जा रहे हैं, तो मैंने कह दी @ फॉर ईच। मैं बिल्कुल सेपरेट काम कर लूँगा ताकि आसानी हो जाए। मैंने कहा बार img इन व्यू बैग डॉट img। ठीक है, ये हमने किया imgs उन तमाम इमेजेस में से मेरे पास ये इमेजेस रिसीव हुई। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक डिव बनाया, यहाँ पर सारी इमेजेस है मेरे पास। मैं यहाँ पर सिर्फ पहली वाली इमेज प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, और उसको मैंने वैल्यू दे दी 5। अच्छा, स्कोप में काम करना है तो यूं कर लेंगे भाई, ये एरिया भी उठाकर आप स्कोप में रख दें। ठीक है, तो फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने एक वेरिएबल सी ले लिया, उसकी वैल्यू दे दी 1। ठीक है, और मैंने कहा इफ सी इक्वल्स टू 1 तब तो ये डिफ प्रिंट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सी को इंक्रीमेंट दे दिया। अगर ये ना इंक्रीमेंट अलाउ करता है तो ठीक, वरना कोई मसला नहीं था। ठीक है, तो अब जब पहली बार इमेज प्रिंट होगी तो ये बड़ा वाला डिफ प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, और उसके अंदर हमने कहा जो इमेजेस हैं वो टिल्डा का साइन कंटेंट के अंदर हमने इमेजेस कहाँ रखी, इमेजेस में या FE के अंदर? इमेजेस के अंदर तो कोई इमेज नहीं है, देख लेते हैं। इमेजेस में कुछ नहीं है, FE के अंदर img है। ठीक है, यही जहाँ भी मैंने अपलोड किए तो मैंने कहा भाई FE के अंदर imgs, और imgs के बाद मैंने @img डॉट जो भी इमेज का नेम दिया था हमने, आई नेम। ठीक है, ये नाम आ गया। तो एक बड़ी इमेज यहाँ आ गई। उसके बाद अब मेरे पास, क्योंकि मुझे सारी इमेज प्रिंट करनी है ना, तो ये मैंने फॉर ईच लिया और ये इसके अंदर आ गए, इस वाले एरिया के अंदर आकर। इफ एल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक फॉर ईच का लूप है। ठीक है, और जो भी इमेजेस आ रही हैं वो सब इस तरह से यहाँ प्रिंट हो जाए। ठीक है, और ये भी तीनों हटा दिए। अब ये इमेजेस प्रॉपर हो गई। उसकी पहली इमेज बड़ी होकर प्रिंट हो जाएगी और बाकी सारी इमेजेस जितनी भी होंगी वो नीचे छोटी बनकर भी प्रिंट हो जाएंगी, भले एक ही हो या दो हो। ठीक है, तो अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं।
अच्छा जी, हमने असल में वो गलत दिया हुआ है पाथ, तो हमने इसको पाथ सही कर दिया। कंटेंट के अंदर, इमेजेस के अंदर आई नेम, ठीक है, ये आ गया। और इसी तरह ये मैंने यहाँ से भी सही कर दिया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। और जब आप ये नीचे जाएंगे तो ये देखें, ठीक है, इसमें हमने 2 इमेज अपलोड की हुई थी ना, तो दोनों आ गई। तो ये इमेजेस तो आ गई। अब इन इमेजेस पर ये करना है कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो बड़ी इमेज ऊपर आ जाए, ये काम करना है, ठीक है। अब इस काम को करने का तरीका है, इसके लिए मैं छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिखूंगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ऐसी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, या स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा काम है। ये देखें, ये इमेज है, इसको मैंने आईडी दी बिग, ठीक है। और इस वाले इमेज के ऑन क्लिक पर मैंने पास किया डॉक्यूमेंट डॉट कैट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी है बिग, सही है। डॉट सोर्स बराबर कर दें दिस डॉट सोर्स के, जो इस वाली का सोर्स है वही उसका सोर्स हो जाए, जो बड़ी वाली है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये असल में क्या करेगा, ये बेहतरीन सा एक ऑन क्लिक का इवेंट जनरेट कर देगा हमारे लिए। और ये काम हो जाएगा कि जिस पे क्लिक करूं वही मेरे पास ऊपर आ जाए। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये आ गई और ये आ गई। ओके, सिंपल हो गया काम। अच्छा जी, अब हमें ये करना है नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पर उस प्रोडक्ट का डेटा लाना है जिस प्रोडक्ट से हम आए हैं। वो कैसे होगा, ये जगह है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने एरिया बना लिया, मैंने कहा जी फॉर ईच आइटम, कहाँ से भाई, व्यू बैग डॉट प्रो से, ये था या पी था, व्यू बैग डॉट पी है, तो डॉट पी में से अब मुझे ये सब प्रिंट करना है। तो पहले तो मैं ये डिव उठाकर h2 उठाकर फॉर ईच में लाया, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर नाम की जगह मैंने @ आइटम डॉट प्रोडक्ट का नाम ये प्रिंट किया। रिफ्रेश करके देख लेते, डेटा आया हुआ है तो यहाँ हमें प्रिंट हो जाएगा। देखिए क्रिकेट बैट आ गया, ठीक है। इसी तरह अब ये जो मुझे प्रोडक्ट की प्राइस दिखानी है तो मैं @ आइटम डॉट पी प्राइस पास कर दी, डिलीट वाला हमारा काम नहीं है, ठीक है। ओके हो गया। इसी तरह अब ये फॉर्म है एक ऐड टू कार्ट का, ये भी चाहिए, कैटेगरी वगैरह है, ये एरिया है, ये सब का सब फॉर ईच के अंदर चाहिए। तो मैंने यहाँ से दोनों टैग उठा लिए, ठीक है। और ये रेटिंग और सबमिट के बाद जाकर कहीं भी जहाँ से है ये, जैसा कि कॉलम 6 के बाद से ना, यहाँ पर लेट सपोज मेरे बन जाए, नहीं असल में एक ही प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट तो एक ही है ना बेटा, इस आईडी की एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही बार आएगा, सही है। अब यहाँ पर ये जो लॉरा इप्सम वगैरह लिखा हुआ है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इस जगह पे मैंने @ आइटम डॉट पी डिटेल्स, क्या कॉलम है हमारा, डिटेल्स, ठीक है। अगर ये है तो डेफिनेटली आ जाएगा, नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, हम उसको चेक कर लेंगे बाद में। तो ये डिटेल्स आ गई, ठीक है। दिस बैट इज बेस्ट, नीचे वाली जो डिटेल है ये हमारे लिए काम की नहीं है तो ये हमने हटा दिया, ठीक। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको जैसे यहाँ पर और कुछ नहीं है रिव्यूज़ वगैरह का काम, तो ये भी आप कहाँ पर बड़े क्वांटिटी इस पर भी काम करेंगे तो ऐड टू कार्ट पे जाएंगे ना, ठीक है। अभी हम ऐड टू कार्ट पे नहीं गए, और जहाँ हमने प्राइस प्रिंट की हुई है वहाँ पर हमने लिख दिया रुपीस, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल पेज तक का काम कंप्लीट हो गया। मतलब हमारी एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड पर जो है वो सिंगल पेज तक हम पहुंच चुके हैं। कैटेगरीज भी हैं, कैटेगरीज में प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये सिंगल प्रोडक्ट पे हमें ले आता है। ऑलराइट, इसमें भी 2 इमेजेस हैं, ये देखें। अब इमेज की साइजिंग नहीं की हुई हमने, इसलिए ये मसला कर रहा है। अब ये है कि भाई सर यहाँ डेटा चाहिए, यहाँ डेटा चाहिए, तो इसे आप क्या कर सकते हैं कि आप उठाकर वहाँ से किसी भी बेस के ऊपर डेटा व्यू बैग में डाल के यहाँ पे प्रिंट कर दें इसी के स्टाइल में, और इसमें भी सिंगल के वो लिंक आप दे सकते हैं।